दुनिया के सबसे बड़े जंगल के रूप में अपने को पहचान रखने वाला अमेज़न जंगल का इतिहास जो 100-200 साल पुराना नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना है। जाहिर सी बात है कि करोड़ों साल से अपने का अस्तित्व जिंदा रखने वाला जंगल अपने अंदर कई रहस्य को समेटे होगा। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई रहस्य सामने आता ही रहता है। इस जंगल में कई खतरनाक जीव पाए जाते हैं तो कई पेड़ पौधे अपनी अस्तित्व कराते हैं, जो आज के आधुनिक युग में कई वैज्ञानिकों को रिसर्च करने के लिए मजबूर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे ही रहस्य को रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। सिल्क हैंग स्ट्रक्चर। सिल्क को पहली बार देखने के बाद बिल्कुल कुछ ऐसा दिखता है कि सिल्क से बने टावर के चारों ओर गोल से फ्रेंसिंग की गई हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल यह कलाकारी किसी इंसान की नहीं, किसी क्रिएटर की नहीं। अमेज़न जंगल में मौजूद पेड़ के पत्तों पर इस तरह की आकृति अक्सर देखने को मिल जाती है। आपको बता दें कि इस तरह की आकृति को सिल्केज के नाम से जाना जाता है और इस गोलाकार आकृति के बीचों बीच रेशम का एक टावर बना होता है, जिसके नीचे मकड़ियों के अंडे नीचे छुपा कर रख दिया जाता है। और सुरक्षा के लिए जो टावर के चारों ओर गोल आकार में कुछ इस तरह के फेंसिंग कर दिया जाता है ताकि कोई भी दूसरा जीव टावर तक न पहुंच सके। हालांकि इस टावर के नीचे मकड़ियों के अंडे निगलते हुए देखा गया है, लेकिन आज के आसपास की किसी चीज़ को नहीं देखा गया है। और विशेषज्ञों को माने तो मकड़ी इस तरह की आकृति कभी नहीं देखा गया है, ना ही इस तरह के जाल से दूध अंडे देती हैं। ऐसे में इस तरह की आकृति को बनाने वाला जीव के बारे में पता लगाना आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कैंट सिक। चलिए अब हम बता रहे हैं कि अमेज़न जंगल में पाए जाने वाले सांपों में ये जंगल एक से बढ़कर एक खतरनाक और जहरीले सांपों को गढ़ में जिसे एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांप का नाम दर्ज है। लगभग 30 फीट की लंबाई वाले सांप जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इससे विशालकाय होते हैं कि अपने शिकार को कुंडली में जकड़कर मौत के नींद सुलाने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन अमेज़न जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो जंगल के एनाकोंडा से भी बड़ा सांप का बसेरा है। इसकी लंबाई लगभग 160 फीट के आसपास है। हालांकि कितनी भी हकीकत है और फसाना, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत किसी के पास मौजूद नहीं है, लेकिन यह बात अमेज़न जंगल के रहने वाले रहस्य और भी बढ़ाने के लिए काफ़ी है। पिंक डॉल्फिन। गैंट सिक के बाद अब हम आपको एक ऐसी चीज़ से मिलवाते हैं जिसे आपने आज से पहले शायद कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिंक डॉल्फिन की, जो अमेज़न जंगल से को ज़रूर देखा होगा। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अमेज़न नदी में पाई जाने वाली पिंक डॉल्फिन जहाँ एक और दिखने में आम डॉल्फिन से काफ़ी अजीब होती है, वही तो काफ़ी खतरनाक और अग्रेसिव नेचर की भी होती है। यही कारण है कि पिंक डॉल्फिन इंसानों के ऊपर हमला करने से भी परहेज नहीं करती। गैंट स्पाइडर। अब हम आपको एक ऐसे स्पाइडर के बारे में बताने वाले हैं जिसका बसेरा अमेज़न जंगल में ही है। अमेज़न जंगल में रहने वाले आदिवासियों का ऐसा मानना है कि जंगल में काफ़ी विशाल मकड़ियों का बसेरा है, जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास होती है। इतना ही नहीं, आदिवासियों का माने तो मकड़ियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि ज़रूर पड़ने पर बच्चों को तक निगल जाती है। लेकिन इन मकड़ियों का अस्तित्व को लेकर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेज़न जंगल में इन मकड़ियों के मौजूदगी को लेकर अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस जंगल में एनाकोंडा जैसे खतरनाक और विशालकाय सांपों का मौजूदगी हो सकती है। वहाँ इन मकड़ियों का भी हो सकता है, जैसे स्कूल लिजार्ड। इस वीडियो में अब हम आपको अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली एक जीव से मिलवाते हैं जिसे जीसस लिजार्ड्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि आप लोग को आमतौर पर कई ऐसे जीव को देखा होगा जो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, लेकिन जीसस लिजार्ड के नाम से एक छिपकली पाई जाती है जो तैरती नहीं बल्कि पानी के ऊपर दौड़ती हुई नजर आती है। इससे पहले नज़र में देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे मानो कि छिपकली पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बर्फ़ पर दौड़ लगा रही है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो इस छिपकली के पैरों में एक खास तरह का जाल होता है, उसी के लिए यह आसानी से दौड़ लगाती है। इतना ही नहीं, इस अनोखे फीचर्स के जहाँ की छिपकली दूसरे छिपकलियों के तुलना में यह अलग पहचान रखती है, साथ ही ऐसा करके ऐसे खुद को शिकार से बचा लेती है। पोटो। आइए अब हम आपको अमेज़न जंगल के
पाई जाने वाली अनोखी फीचर्स वाली मालकिन चिड़िया से मिलवाते हैं, जो पोटो नाम से जाना जाता है। यह अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को डालने में इतनी माहिर है कि इससे बड़े बड़े एक्सपर्ट के लिए भी इन्हें पहचानना मुश्किल भरा काम होता है। दरअसल पोटो बर्ड पेड़ पर एक ही पोजीशन में इतनी देर तक बैठ रहती है कि अपने आँखों के बंद लेती है। इसे देखकर ये तय नहीं पाते कि मुश्किल हो जाता है कि यह कोई पक्षी है या किसी पेड़ का सूखा हुआ तना। ग्लास फ्रॉग। पोटो बर्ड के बारे में जानने के बाद अब जरा ग्लास फ्रॉग नामक एक मेंढक के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल अमेज़न जंगल में अपना बसेरा बनाने वाला यह मेंढक इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसके बॉडी के अंदर धड़कते हुए हार्ट और साथ ही और इसके कई पार्ट जैसे हार्ट भी नज़र आ जाते हैं। ये अपने माहौल के हिसाब से अपने शरीर के रंग को भी बदलने में पूरी तरह मास्टर होता है और अपनी यह कमाल के फीचर से यह ग्लास फ्रॉग शिकारियों की नज़र से बच जाता है। तो वही इसका फीचर्स पूरी दुनिया के लिए एक अजूबे से कम नहीं होता। गैलेंट वाटर लिली। अमेज़न जंगल में मौजूद गैलेंट वाटर लिली के पत्ते साइज के मामले में इतने बड़े होते हैं कि इनके ऊपर 1 से 2 बच्चे बैठकर खेल सकते हैं। तो वही एक पूरा इंसान भी पत्तों के ऊपर बड़ी सी आसानी से खड़ा हो सकता है और इतना भारी वजन के होने के बावजूद भी पत्ते पानी के अंदर डूब नहीं सकते बल्कि पानी के ऊपर तैर सकते हैं। इतना ही नहीं, गैलेंट वाटर लिली की सबसे बड़ी खासियत यह होती है इसके शाम के साथ खिलने वाले फूल का कलर ब्लू कलर मिल्की वाइट होती है, जबकि सुबह के समय खिलने वाले फूलों का कलर पिंक हो जाता है। अब इतने बड़े और अनोखे लिली को हमने तो कभी नहीं देखा। जेबुटिकाबा ट्री। आपने अपनी लाइफ के कितने भी पेड़ देखा होगा, उनमें फूल पेड़ की डालियों के अंतिम छोरों पर देखा होगा, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि आपने उगते हैं कि यकीन, आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन यह अमेज़न जंगल में मौजूद इस पेड़ से मिले जिसका नाम जेबुटिकाबा है। इन पेड़ों पर डालियों के तने ही उगते हैं, जिससे पहली नज़र में महसूस होता है कि मानो किसी न किसी ने अंगूर के गुच्छे को तोड़कर पेड़ के तने पर चिपका दिया हो। जेबुटिकाबा ट्री पर उगने पर वाले फलों का टेस्ट भी लगभग अंगूर के टेस्ट से मिलता जुलता है। लगेगा इतना ही नहीं, फलों का इस्तेमाल वाइन बनाने के लिए भी किया जाता है, फ्रूट को बनाने में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद होगा कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।